एक पनीर की डिश और राइस उसके साथ 60 रुपीज़ में मिल जाता है। कैसे पॉसिबल है ये? और ऐसा नहीं कि उसमें एक छोटा-सा पनीर होता है, नहीं, पनीर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। क्वालिटी तो छोड़िए, क्या वो सच में पनीर है भी? सो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम राजन है। मैं एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक्सपर्ट हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ डिस्कस के 6th एपिसोड में। आज मैं एक बड़ी कॉमन चीज़ की बात करने वाला हूँ, पनीर, जिसको सभी लोग बड़े ही प्यार से खाते हैं और बड़े शौक से खाते हैं और काफ़ी मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि बहुत जगह पे जो पनीर मिलता है, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, उन शॉप्स पे पनीर आपको बहुत कम कीमत का मिल जाता है, या फिर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में, बहुत सारे ढाबों पर, बहुत सारे जो छोटे-छोटे फूड कार्ट्स हैं, उन पर जो पनीर वाली डिशेज़ मिलती हैं, वो काफ़ी कम पैसे में मिल जाती हैं। दिल्ली के अंदर तो ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे ढाबाज़, फूड कार्ट, स्टॉल्स हैं, जिन पे कि एक पनीर की डिश और राइस उसके साथ 60 रुपीज़ में मिल जाता है। कैसे पॉसिबल है ये? आप ये खुश हो जाते हो कि मुझे सस्ते में पनीर वाली डिश मिल गई है, या फिर शॉप से भी पनीर खरीदता हूँ तो कम पैसे की मिल गई। दिल्ली में तो बहुत बार देखा गया है, ₹200 किलो, ₹250, ₹300 किलो तक पनीर मिल जाता है, जिसको ये बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यार अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करो। मैं पाउडर के दूध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअल मिल्क की बात कर रहा हूँ, मिल्कमैन से आप जाके लोगे, तो 80 से ₹100 के बीच में वो कहीं न कहीं कॉस्ट करता है। एवरेज ₹90 मान लेता हूँ मैं पर लीटर का प्राइस। 1 किलो पनीर बनाने के लिए आपको 5 लीटर दूध चाहिए होता है। अप्रॉक्सिमेटली 200 ग्राम्स पनीर निकलता है 1 लीटर दूध से। तो 5 लीटर मिल्क का कितना प्राइस हो गया, अगर ₹90 ऑन एन एवरेज मान के चले तो? ₹450, राइट? अब उस मिल्क को खरीदने का खर्चा, उसको अपने प्लेस तक लेके आने का खर्चा, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, क्योंकि जो पनीर का बिज़नेस कर रहा है वो बल्क में खरीदता है ना, 100, 200, 500 लीटर दूध तो खरीदेगा। वो अपने पास लेकर आएगा, देन फिर उसका प्रोसेस करेगा, उसको हीट करेगा, देन उसमें कुछ जो लेमन और आपका विनेगर वगैरह डालते हैं उसको, पनीर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो चीज़ें ऐड करेगा, उसकी भी एक कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। फिर उसके बाद उसका मार्केटिंग का है, वो आगे भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा, डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर को भेजेगा। तो इस तरीके से धीरे-धीरे अराउंड ₹450 प्लस ₹20 अगर मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी मानूँ मैन्युफैक्चरर का, तो ₹470 केजी उसको इन हाउस लैंडेड प्राइस है, राइट? उसके बाद वो क्या काम करने वाला है, कुछ प्रॉफिट भी रखेगा, अराउंड 30-40 पर केजी तो रखने वाला है उस पे प्रॉफिट्स। उस पे प्रॉफिट ऐड करने के बाद वो अराउंड ₹500 पर केजी के हिसाब से वो आगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर आगे अपने रिटेलर को सेल करेगा, तो 20-30 प्रॉफिट वो भी कमाएगा, यानी ₹530 का प्राइस, करेक्ट? ₹530 में रिटेलर भी अपना कुछ प्राइस ऐड करके ₹10-20 पर किलो का आपको सेल करेगा, तो यानी ₹550 किलो उसका प्राइस हो गया। मैथ्स थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे हो सकती है, ₹10-20 ऊपर-नीचे हो सकता है, प्लस इसमें जीएसटी भी ऐड होगा। मैं जीएसटी को भी साइड में रखता हूँ। जीएसटी शायद फूड आइटम पे 5% हो, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट रेट क्या है जीएसटी का। उसको मैं इग्नोर ही करता हूँ इस केस में। तो भी ₹550 तो एक रीज़नेबल प्राइस है ना। अनटिल अनलेस किसी के खुद की मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो, या उसके पास बहुत सारी भैंसें ना हो। बाहर से मिल्क खरीदेगा तो उसको महँगा तो मिलेगा। या फिर कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे दूध बिल्कुल ही फ्री बँट रहा हो। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी जगह ऐसी होगी जहाँ पे फ्री में बँट रहा होगा। पर कम रेट भी मान लेता हूँ, किसी गाँव में कम पैसे में उसको दूध मिलता होगा, तो भी ₹60 ₹70 से किलो से क्या कम मिलता होगा यार? ₹60-70 किलो से भी हिसाब से लगाता हूँ मैं, तो भी ₹450 टू ₹500 केजी पनीर बिकना चाहिए। पर आप लोग तो खुश हो जाते हो, ₹200 किलो मिल गया, ₹300 किलो मिल गया, ₹250 किलो मिल गया। अरे थोड़ा-सा दिमाग लगाइए। जो आप पनीर के नाम पर खा रहे हैं ना, पीछे अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी। पनीर को लेकर टेस्ट चल रहे थे। कुछ लोग वो बेटाडीन का लिक्विड सॉल्यूशन डाल रहे हैं, कुछ लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। है ना? कुछ लोग बोल रहे हैं उसमें से मिल्क जैसी खुशबू आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो चीज़ें गलत नहीं थी कहीं पर भी। एक एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। अमूल हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी है मिल्क प्रोडक्शन और पनीर प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के मामले में, राइट? उसका जो पनीर का पैकेट आता है, या किसी भी अच्छे ब्रांड का जो पनीर का पैकेट आता है, वो 200 ग्राम्स का पैकेट, अमूल का आई थिंक ₹100 या ₹120 का था। मैं लोअर साइड ₹100 भी कैलकुलेट करता हूँ उसका प्राइस अगर, तो वो भी तो ₹500 किलो है। जबकि अमूल तो मिल्क बाकी ब्रांड से सस्ता देता है। अमूल क्योंकि बल्क में परचेज़ करता है, इतना ज़्यादा बल्क में परचेज़ करता है कि मैं और आप सोच भी नहीं सकते। बाकी दूसरे ब्रांड से अगर मैं कंपेयर करूँ, पूरे इंडिया में, किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर लूँ, अमूल का प्राइस हमेशा ऑलमोस्ट कम ही होता है सभी से।
50 पैसे, ₹1 पर लीटर या पर हाफ लीटर का पैकेट जो है वो कम ही रहता है। इट मीन्स कि अमूल की इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी कैपेसिटी है कि वो चीज़ों को बल्क में परचेज़ करता है और बल्क में नेगोशिएट करता है, उसके बाद भी वो पनीर ₹100 का बेच रहा है। 120 एमआरपी भी हो सकता है या फिर कुछ डिस्काउंट के बाद ₹100 का मिलता होगा, मुझे नहीं पता एग्ज़ैक्ट प्राइस क्या, पर एवरेज मान रहा हूँ मैं ₹100। तो जब अमूल ₹100 में 200 ग्राम पनीर यानी ₹500 किलो बेच सकता है, तो बाकी छोटे-छोटे जो ब्रांड्स हैं, जिनका बल्क प्रोडक्शन नहीं है, छोटी-छोटी दुकानें हैं, हर गली के हर नुक्कड़ पे पनीर बिकता हुआ आपको मिल जाएगा। वो लोग ₹300 कैसे बेच पा रहे हैं? और आम भोली-भाली जनता, आप जैसे लोग उसको खरीद रहे हैं, बल्क में खरीद रहे हैं। कोई भी पनीर की आप डिश एक ऑर्डर करते हैं छोटे ढाकर पर ढाबे पर, वो आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है, आप खुश हो जाते हैं। छोटे-छोटे जो फूड कार्ट्स होते हैं, स्कूलों के बाहर लगे होते हैं, पार्क्स के बाहर लगे होते हैं, वो लोग आपको पनीर की डिश दे देते हैं ₹40 में, कैसे पॉसिबल है यार? और ऐसा नहीं कि उसमें एक छोटा-सा पनीर होता है, नहीं, पनीर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर सवाल उठता है, क्या वो पनीर की क्वालिटी क्वालिटी तो छोड़िए, क्या वो सच में पनीर है भी? क्या पता वो कुछ ऐसा कंपाउंड हो, मैदा हो या कुछ हो, मुझे नहीं पता ये कैसे बनाई जाती है चीज़ें। सोचो यार थोड़ा, अपने मतलब जो चीज़ आप खा रहे हो, कम से कम उसके प्रति तो आप थोड़ा-सा अवेयर रहो ना, ये आपको ही नुकसान देगा। क्या फ़ायदा ऐसा पनीर खाने के बाद, आप तो समझ के खा रहे हो कि भई मैंने प्रोटीन खाया, ये खाया, वो खाया, 100 ग्राम मैंने पनीर खा लिया, इससे मुझे इतना प्रोटीन मिल गया, ये हो गया, बट एक्चुअली में पनीर है ही नहीं ना वो, क्या फ़ायदा है? थोड़ी तो मैथ लगाओ, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ अपनी। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती क्यों मिल रही है? कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा महँगी क्यों मिल रही है? मेरे तो समझ के परे है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में बताएँ इस वीडियो पे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे, मैं कल मिलता हूँ आपसे डिस्कस के एक और एपिसोड में, सोचिएगा ज़रूर। आप कमेंट करें, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अच्छा-बुरा जो भी आपको लगता है शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, है ना? गुड नाइट, बाय-बाय।